और राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है, कांग्रेस पूरी तरह संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक एक विधायक का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेता प्रतिपक्ष का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज एक कार्यकर्ता को मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से आज हमारे सारे विधायक साथियों ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से यहाँ आकर जिस जोश और उत्साह के साथ इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में आज सब लोग साथ दिखे, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, जैसा कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फ़ोन से कहा। उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है। भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है और मैं इतना ही कहूँगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारा है, जबकि 10 सीटें कम है, 10 वोट कम है, फिर भी उतारा है, तो क्या लगता है आपको? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक ज़माने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। आदरणीय सभी सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजन, सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित सारे विधायकगण, सारे सीनियर नेतागण, आदरणीय मीनाक्षी जी, प्रदेशवासियों, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के गलतफहमी में है वे लोग जी। कांग्रेस संगठित है जी। मीनाक्षी नटराजन जी नहीं, कांग्रेस लड़ रही है जी और हम सब लोग एकजुट हैं, पूरे विधायक एकजुट हैं। आपने भी सर लगातार विधायकों से मुलाकात की है पिछले कुछ दिनों में? हाँ, सब एकजुट हैं। दिग्विजय सिंह को आपने सुना, सब एकजुट हैं, ये बात उन्होंने कही है। राज्यसभा का पूरा समीकरण ग्राफिक्स के जरिए जरा देख लीजिए, ये भी आप समझ सकते हैं संख्या बल और बहुत पेचदार दरअसल ये चुनाव है, तो इसमें बहुत गहरे इसके समीकरणों में उतरने की जरूरत नहीं, लेकिन मोटा मोटी ये जान लीजिए, कांग्रेस के पास जरूरी संख्या बल से करीब करीब 4 से 5 विधायक ज्यादा हैं। असर इस बात का भी पड़ता है कि अगर जो विधायक हैं वो चुनाव से गैर मौजूद रह जाएं, वो पहुंचे ही ना विधानसभा में, तो फिर जो संख्या बल है वो उस हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। तो 2 तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। हृदय परिवर्तन आपने देखा है, मध्य प्रदेश में 20-20 विधायकों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो बेंगलोर जाते हैं घूमने और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिर सरकार गिर जाती है। ऐसे कई मौके आए हैं। हरियाणा में भी इस तरह का घटनाक्रम आपने देखा है, कई जगह क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है और यही वजह है कि ये जो चुनाव है ये बहुत दिलचस्प हो चला है। बाकी राज्यों में भी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मामला ही दिलचस्प है और यही वजह है कि इसके हर घटनाक्रम, हर पहलू पर हमारी नजर बनी हुई है। 10 बड़े अपडेट भी जान लीजिए। तीसरी सीट को लेकर घमासान तेज हो गया। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की तरफ से हैं। राज्यसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद न्यूज 18 से
जो भाजपा नेता है महेश केवट, उन्होंने कहा है कि पार्टी नेतृत्व के वो आभारी हैं। आगामी रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन तय करेगा और आधिकारिक रूप से बयान जारी किया जाएगा। सर, आज बीजेपी ने एक बड़ा मौका आपको दिया, क्या कहना चाहेंगे? सबका आभार, धन्यवाद। अभी जिस आपने बात करी वो फोन आया था दोबारा। हाँ, वेट हो रहा है आपका। कहाँ? वहीं सर विधायकों, सर पार्टी विधायकों से कोई चर्चा हुई है? जमा करके आ रहे हैं। अभी सब होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश नेतृत्व सब करेंगे और वो अधिकृत बयान जारी करेंगे जो भी उन्हें करना है। सर कितने बजे नामांकन करने जाएंगे ये बता दीजिए। तो सब तय होगा, माननीय नेतृत्व तय करेगा। तो सीएम साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं सर? अब नमस्कार। ठीक, तो देखिए महेश केवट हमारे साथ थे, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान का आभार जताया और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदेश का नेतृत्व का धन्यवाद और जो भी आगे की रणनीति होगी वो पार्टी के द्वारा बताया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो ये आपने सुना, महेश केवट को भी आपने सुना। एक दौर में महेश केवट को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था, पर संगठन को उन्होंने फिर से मनाया और आरएसएस के करीबी भी महेश केवट माने जाते हैं। मछुआ आयोग की जिम्मेदारी भी उनके पास है और अब ये बड़ा घटनाक्रम ऐसा नहीं है। पिछले बार राज्यसभा चुनाव में जो गोटियां हैं वो तीसरे कैंडिडेट के रूप में मैदान में आए थे, लेकिन तब वो निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। तो ये तमाम रिएक्शन जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी के विधायक ने भी आशीष शर्मा और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि अगर तीसरा प्रत्याशी उतारा है तो जीतेगा भी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तीसरी सीट पर जो हमने दावा किया है, निश्चित ही इसको जीतेंगे। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पैसे से विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। मोदी जी और मोहन यादव जी के कामों का परिणाम है कि लोग जहां पर संभावनाएं दिखती, जहां पर विकास दिखता है, वहां जाते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के विधायक आपके साथ खड़े नजर आएंगे? आप समय का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यदि हमने किसी उम्मीदवार को उतारा है तो बहुत सोच समझ कर उतारा। केवट नैया पार करा, लेकिन कांग्रेस की नैया डुबाने वाले हैं क्या? कांग्रेस की नैया तो डूबी रही है सब दूर, और मध्य प्रदेश में भी डूबेगी इस राज्यसभा के चुनाव में। कुल निश्चित रूप से देखिए जाए, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहाँ। 40 तो ये अलग अलग रिएक्शन है। ये आपने सुना तीसरी सीट को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है, कम से कम कॉन्फिडेंट वो खुद को दिखा भी रही है। और तीसरी सीट को लेकर इस तरह के संकेत आते रहे और अचानक से फिर घटनाक्रम तब बदल जाता है जब महेश केवट भी बतौर दावेदार नमूदार हो जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत दिलचस्प ये पूरा मामला अब हो चला है और इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन राज्यसभा आप इस वक्त देख रहे हैं। तो तीसरी सीट पर सियासी संग्राम, नीचे भी आप अपडेट देख सकते हैं, क्या कुछ अपडेट लगातार चल रहा है और 10 बड़े अपडेट भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश में है और इसी के चलते विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, इस बात की जानकारी लग रही है। कर्नाटक या तेलंगाना की बात सामने आ रही है। हैदराबाद की प्रायोरिटी ज्यादा बताई जा रही है कांग्रेस की नजर में। इसके मद्देनजर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल दिल्ली रवानगी की। कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद दिल्ली गए हैं विमान में बैठकर, और अक्सर विमान में जो उद्घोषिका तो नहीं कहना चाहिए, जो क्रू मेंबर होती हैं वो अनाउंसमेंट करती हैं, ऑक्सीजन मास्क के बारे में बताती हैं और वो ये मेंशन करती हैं कि दूसरे का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क जरूर लगाएं किसी भी आपात स्थिति में। तो कांग्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि
कांग्रेस अपने मास्क को मजबूत कर रही है, अपने ऑक्सीजन को मजबूत कर रही है, ताकि जो एमएलए हैं वो इधर उधर ना जाएं। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बड़े अपडेट। बिल्कुल ललित जी, देखिए अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है और कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्टिंग की भी तैयारी में